नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बूथ के अगले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हम विदुर नीति का 7वां अध्याय पढ़ रहे थे। 7वें अध्याय के दूसरे भाग में चलिए देखते हैं कि विदुर जी आगे धृतराष्ट्र जी को क्या संदेश देते हैं। बातों बातों में विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जो मनुष्य धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर चिंतन करके उन्हें कार्य रूप में परिणित करता है, वह हमेशा यश का भागी होता है। तो कहने की बात यह है कि जो महापुरुष हैं, जो धीर पुरुष हैं, हम आजकल उनके वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास सब कुछ है पढ़ने के लिए, शास्त्र है, ज्ञान है, मिलता है, पर हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम इसी जाल के बीच में फंसे रहना चाहते हैं। जो ज्ञान दिया जाता है, कई बार वो ज्ञान लेके भी आदमी उस ज्ञान से वंचित रह जाता है। उस ज्ञान का हम पे असर नहीं होता है, क्योंकि हमने कभी उसको समझने की कोशिश ही नहीं करी है। तो वो हमारे अंदर कैसे जाएगा। जो विद्वान होते हैं वह अपने कर्मों को देखते हैं और कर्मों के अनुसार ही काम करते हैं। कभी कभी हम अपने सिर्फ बुरे कर्मों को अच्छा कर्म समझ के गलत काम करते हैं, तो उसका फल भी हमारे को गलत ही मिलता है। जब किसी मनुष्यों का चित्त से चित्त मिल जाता है, कह लीजिए दिल से दिल मिल जाता है, या दिल की बात जो दूसरे की गहराई की समझ सकता है, जिनके गुप्त रहस्य वो गुप्त ही रखना जानता है, जिनकी बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, ऐसे लोगों से मित्रता कभी नष्ट नहीं होती और ऐसे लोगों को अपने से दूर भी नहीं जाने देना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो उपकार माने, जो समझे कि क्या है मित्रता, जो धार्मिक सत्य को भी जानता हो, उदार भक्ति और इंद्रियों पर मर्यादा रखने वाला हो। इससे मित्रता को सफलता मिलती है और ऐसा मित्र हमेशा मुश्किल काम में आपके साथ खड़ा रहेगा। इंद्रियों का आपके ऊपर वश कर लेना, अपनी इंद्रियों को अपने वश से निकल जाने देना, ये ऐसा है कि ये मृत्यु से भी बुरी चीज है। मृत्यु से तो आपका शरीर अंत होता है, पर ऐसे में आपकी आत्मा अंदर से मरना शुरू हो जाती है। जो मनुष्य हरण किए हुए धन को काफी दृढ़ मन से या दृढ़ बुद्धि से सच बताकर, आश्रय लेकर उसके मालिक को जो वापस करने की कोशिश करता है, उस पुरुष का धैर्य बहुत ज्यादा है। इन्हें आप वीर पुरुष कह सकते हैं, क्योंकि अपनी इंद्रियों से लड़कर यह चीज जिसकी है उसको वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे यहाँ विदुर कहते हैं कि जो मनुष्य आने वाले दुख को रोकने का उपाय करता है, या जानता है, या सोचता है, वह मनुष्य अपने वर्तमान के अपने कर्तव्यों को खत्म करता है। वो कल पर उन चीजों को नहीं छोड़ता है। जो भूतकाल की चीजें रह गई थी, जो उसने उनसे सीखा है, उन चीजों को आज के वर्तमान में एक लेसन समझकर, एक ज्ञान समझकर, एक अनुभव, पुराना अनुभव समझकर अच्छी तरह इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसका भविष्य अच्छा बन सके। ऐसे मनुष्य के पास कभी धन की कमी नहीं होती। धन की कमी ये नहीं है कि आप करोड़पति बन गए या आप इतने अमीर हो गए। धन की कमी ऐसे भी होती है कि आपके पास अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए सब कुछ है, आपके इतने वश में शक्ति है कि आप किसी की सहायता भी कर सकते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि ऐश्वर्य जीवन में कैसे कैसे मिलता है, कैसे प्रदान होता है। तो
कईयों के जीवन में ऐश्वर्य है, उसको समझना बहुत कठिन है। ऐश्वर्य को हम हमेशा पैसे की तुलना में देखते हैं या सुख की तुलना में देखते हैं। हम पैसे को, सुख को ही देखते हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही है कि पैसे से आपकी काफ़ी ज़रूरतें, ऑलमोस्ट 90%, 100% आपकी ज़रूरतें ख़त्म हो सकती हैं। सिर्फ धनी मनुष्य के पास जो अंदर की कमजोरी है वह दिखने लगती है। सत्पुरुषों के बार बार दर्शन, कोमलता का व्यवहार, शास्त्रों का अभ्यास, योगा, ये सब ऐश्वर्य ही है। पर ऐसे ऐश्वर्य को मनुष्य देखना ही नहीं चाहता, खासकर इस कलयुग में। जो उत्साह होता है वह लक्ष्मी और लाभ का एक मूल कारण होता है। आप किसी भी कार्य को उत्साह, इच्छा, सत्य, धैर्य के साथ करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी ही। और अगर नहीं भी मिली, जो साहसी पुरुष होते हैं वो इसे हार नहीं मानते, दुख नहीं मानते इन चीजों का, परंतु अपने उत्साह के साथ आगे बढ़े रहते हैं। इसका ये भी, जैसे कहते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल, अपना कर्म करते जाइए, फलों की चिंता मत कीजिए। तो महाराज, गलती से भी ऐसे सुख के पीछे मत भागिए जिससे धर्म या धर्म के अर्थ या प्रजा का नाश होता हो। ऐसे सुख का सेवन करिए, ऐसे सुख के कार्यों का सेवन करिए जिससे धर्म भी चलता रहे, अर्थ का नष्ट भी ना हो, योग का नष्ट भी ना हो और प्रजा भी खुश रहे। जो मनुष्य आलसी है, जो इंद्रियों से हार जाता है, जिसके अंदर उत्साह नहीं है, जो ईश्वर को भी नहीं मानता हो, जो जिसका ईश्वर पर सिर्फ मांगने पर मतलब हो, भगवान से जो मांगना जानता हो पर भगवान को मानता ना हो, ऐसे पुरुष के घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। और जो ऐसे मनुष्य होते हैं वे गलत मनुष्यों के पीछे लग के और अपने कर्मों को खराब करते हैं। तो आगे विदुर जी ये भी कहते हैं कि जो अत्यंत ही श्रेष्ठ हो, जो अत्यंत ही दानी हो, जो अत्यंत ही शूरवीर हो, महापराक्रमी हो, जो अत्याधमिक, जो अत्यधिक व्रत का नियम करता हो, जो पालन करता हो और जिसे बुद्धि का बहुत ही घमंड हो, ऐसे लोगों के घर में भी लक्ष्मी डर के कारण नहीं जाती, उनको भी भय होता है। फिर कहते हैं कि कभी जो चोरी का धन है, जो अधर्म द्वारा उपार्जित धन है, अगर आप इससे परलोक के कुछ साधन करते हैं या आप कुछ परलोक के काम करते हैं या गलत चीज से, गलत कमाए हुए या चोरी के धन से कुछ दान करते हैं, कौन सा दान? किसी की मदद करने के लिए नहीं, दान भी अपने अपने काम को, अपने कर्मों को ऊपर करने के लिए, ऐसे कर्म करने, ऐसे कर्म कांड करके, ऐसे दान करके फिर भी आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तरीका ही गलत चुना है। जो काम हमें खुद को पसंद नहीं है वह काम हम दूसरों के साथ भी ना करें। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें खुद पर मजाक करना पसंद नहीं है, पर वो दूसरों पर विशेष टिप्पणियां करते हैं, दूसरों की छोटी छोटी बात पर खिल्ली उड़ाते हैं। तो जब इन पर कोई बात कही जाती है तो ये सह नहीं सकते। ऐसे लोगों की इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। ऐसे लोग बस दूसरों की बुराइयों को जानते हैं और अपने अंदर की बुराइयों को देखना भी नहीं चाहते। और जो धन बहुत ही कलेश से लिया गया हो, जो धर्म का गलत प्रचार करके या गलत यूज करके लिया गया हो, जो शत्रु से लड़ाई में जीत लिया हो या किसी के झुकने के बाद उनसे ले लिया हो, ऐसे प्राप्त किए धन पर कभी मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका भी नहीं रहेगा, आपके से भी दूर चला जाएगा। आगे विदुर जी कहते हैं कि अधिक मार्ग तय करने से देहधारी जो होते हैं, जो मनुष्य हैं, जो देहधारी होते हैं, उनके लिए ये वृद्धावस्था का एक रास्ता है, जल्दी आएगी आप पे। जो पानी पर्वतों है
वो पर्वतों की वृद्धावस्था है जब वहां से पानी रिसता है। संभोग से जो वंचित वंचित रहना स्त्रियों के लिए एक बुढ़ापा है। और वचन से किसी को आघात पहुंचाना मतलब उसके ये मन का बुढ़ापा है। इससे काफी अंदरूनी जख्म होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते। आगे कहते हैं कि सोकर आप निंद्रा को नहीं जीत सकते, इसका प्रयास भी करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ काम वासना से आप स्त्री को भी जीत नहीं सकते हैं, और अग्नि को आप जीत नहीं सकते। कोई ईंधन डाल देंगे, कुछ आप उसको बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, बट आप अग्नि को जीत नहीं पाएंगे। ज़्यादा अगर आप शराब पी लेंगे, पर आप शराब को जीत नहीं पाएंगे, नशे को जीत नहीं पाएंगे। तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए जिनको हम जीत नहीं सकते हैं, जिनके लिए प्रयास करके भी कोई फायदा नहीं है। तो महाराज, जो आप पांडवों के साथ कर रहे हैं वह गलत है। ऐसे प्रयास ही मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका वंश का नाश हो जाएगा। तो राजन, मैं यही कहता हूँ कि यदि आपको अपने पुत्रों और पांडवों में समान भाव रखना है, या अगर आप में है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। पांडवों को अपने से दूर जाने मत दीजिए। जो उन्होंने तुच्छ डिमांड करी है, जो आपसे छोटी सी उन्होंने भेंट मांगी है, थोड़े से गांव मांगे हैं, वो आपको दे देने चाहिए। अपने बेटों के वश में आके ऐसे गलत काम मत कीजिए। तो इसी के साथ 7वां अध्याय भी खत्म होता है। विदुर 8वें अध्याय में अब धृतराष्ट्र जी से क्या संकेत देंगे, ये हम अगले एपिसोड में ज़रूर देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अपने सुझाव लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।